हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म ऑपरेशन उसमें इस्तेकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। रेकोडिक मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए भी 1 अरब 95 करोड़ की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, दहशत गर्दी खत्म करने का वक्त आ गया है। अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दहशत गर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। सी पैक मंसूबों और पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जल्द बलोचिस्तान का दौरा करूंगा, मुकम्मल और जामे बातचीत करेंगे। दुश्मन के साथ ना बातचीत हो सकती है, ना नर्म रवैया इख्तियार किया जा सकता है। बुज़दिल दहशतगर्दों ने छुपकर हमला किया, इनका मुकम्मल बंदोबस्त होगा। बलोचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये दहशतगर्द एक SHO की मार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलोचिस्तान में अमन यकीनी बनाने का अज़्म। कहते हैं बलोचिस्तान में जो हुआ उस पर हम गमगीन हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जो फैसला करेंगे वफाकी हुकूमत उसकी हिमायत करेगी। सूबे को जो भी सपोर्ट चाहिए वो देंगे। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत सब बलोचिस्तान के मामले पर एक हैं। दहशतगर्द रेकी करते हैं, आधे घंटे के लिए आते हैं, सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और मारकर भाग जाते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया टॉक, बोले रिस्पॉन्स मैकेनिज्म मौजूद है, इस वक्त भी उनका पीछा किया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सूबे में क़याम अमन और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत, शहदा की कुर्बानियों को ख़िराज अक़ीदत। दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी में जाने गंवाने वालों के साले सवाब के लिए दुआ भी की। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ग्राउंड फोर्सेस को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल ली चियाओमिंग को एजाज से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। हुकूमत का अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल अगले हफ्ते कौमी असम्बली में पेश होगा। हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी बिल पेश करेंगे। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का NA-79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती का हुक्म। रिटर्निंग ऑफिसर को 2 रोज में दोबारा गिनती करके फॉर्म 49 जारी करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट फैसले में दोबारा गिनती का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे चुकी है। NA-79 गुजरांवाला से PTI हिमायत याफ्ता एहसान विर्क कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के जुल्फ़िकार अली भिंडर ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी। मानी PTI और बुशरा बीबी के नए तोशाखाना केस पे जमानत की दरख्वास्त। एहतसाब अदालत ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए रुजू कर लिया। नैब ने निकाह केस में बरियत के बाद तोशाखाना में गिरफ्तारी डाली थी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तोहफे खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। नैब तोशाखाना बिलगरी ज्वेलरी सेट केस में रेफरेंस दायर कर चुका है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। PTI के वकील उजैर भिंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं आता। कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। मेंबर KP ने रिमार्क्स दिए कि हमने नहीं कहा कि PTI रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं। नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में कोई गुजारिश नहीं की। ये पूछा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरकान को PTI का तस्लीम किया है। दायरा इख्तियार और सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक केस ज़ेर इल्तवा रखने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। PTI
पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी पीटीआई की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। लोग बानी के नजरिए के साथ हैं, निशान के मोहताज नहीं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है, निशान जो भी मिले इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब से 107, केपी से 91, सिंध से 9 अरकान की कंफर्मेशन फाइल कर चुके। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार करे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट दिलाएगी, अरकान का नोटिफिकेशन भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही है। बानी पीटीआई अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से लूटमार कर रही है। अली अमीन गंडापुर बुजदार 2 बन चुके हैं। बुशरा बीबी और इरमा खान में नोकझोंक जारी है। इंतशारी टोला अब इख्तलाफी टोले में तब्दील हो रहा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का ऐवान बाला में शोर शराबा। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बहस का मुतालबा। शिबली फराज कहते हैं, जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ वो इंटेलिजेंस की नाकामी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए क्या करना चाहिए ये हुकूमत को मालूम ही नहीं है। ऐसे हालात में मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा? मुल्क को आइन के रास्ते पर लाना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि रियासत को तस्लीम करने वालों से बातचीत हो सकती है। एक तंजीम खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी का ऐलान कर रही है। सियासी इंतशार अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। मुल्क में इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत है। सियासी जमातें एक टेबल पर बैठकर मुल्की मसाइल का हल ढूंढे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का कहना है, इलेक्शन में नफाक पैदा हुआ, मैंडेट मशकूक है। मुल्क में तरक्की और कारोबार रुक गया है। हर शख्स परेशान है। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम दें। तमाम मसाइल का हल सियासी इस्तेहकाम से ही होगा। जजों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। मुल्क में मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। कराची में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद में 40, नॉर्थ कराची में 29, नाजमाबाद में 26 मिलीमीटर बरसात। कई इलाकों में पानी जमा, सड़कों पर आमदोरफ्त भी मुतासर। हैदराबाद, ठट्ठा, दादू समेत अंदरूनी सिंध में भी बादल बरसे। थरपारकर और उमरकोट में 200 मिलीमीटर तक बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। महकमा मौसमियात ने मानसून का स्पेल ताकतवर करार दे दिया। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। लैंडस्लाइडिंग और नदी नाले बिफरने का भी खतरा। तमाम शहरियों की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मानसून के ताकतवर स्पेल से सैलाबी सूरत हाल। जहलम के इलाके पिंड दादन खान में बारिशों ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बसें और ट्रक भी बारिश के पानी में डूब गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल। मरकजी शाहराहों पर गाड़ियां फंस गई। मुसाफिरों को मुश्किलात। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। सिंध हुकूमत मानसून के नए स्पेल से निमटने के लिए तैयार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, 31 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। तालीमी इदारे खोलने या बंद रखने से मुतालिक गौर किया जा रहा है। समंदर में तुग़यानी का खदशा है। माहीगीर समंदर में ना जाएं। झीलों के बंद मजबूत कर रहे हैं। कमजोर मकामात की भी निगरानी जारी है। अवाम नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन करें। जमात इस्लामी का मुल्क गिर शटडाउन का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर का कहना है कि ताजिरों के साथ मिलकर फैसला किया है कि मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। बिजली के बढ़ते बिल्स और टैक्सों के खिलाफ कारोबार बंद रहेंगे। शाहाना गाड़ियों में घूमने वालों को आवाम का एहसास नहीं। JUI का भी ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि महंगाई और नाजायज टैक्सेस ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने आवाम के मुंह से नवाला छीन लिया है। JUI कारकुन पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाए। उधर मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की।
इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में तरमीम के आगे बंद मानने की कोशिश JUI और PTI के दरमियान रब्ता। पार्लियामानी पार्टीज के इजलास में सेनेट में कानून साजी से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। बल्दियाती एक्ट में तब्दीली से मुतालिक कानून साजी की मुखालफत की जाएगी। इजलास में पार्लियामानी फोरम पर मजीद ताउन पर भी मुशावरत की गई। साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुताल्लिक केस वजारत दिफा ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह संजीदा मामला है। जेल इंतजामिया को अभी तक पता नहीं कि उनका अफसर जेल से कैसे गायब हो गया। इसका मतलब है कि अडियाला जेल में कैदियों समेत अमला भी गैर महफूज है। रियासत की रिट कहाँ गई? अदालत किसको डायरेक्शन दे? मफरूजों पर तो किसी को हिदायत जारी नहीं कर सकते। अदालत ने CPO रावलपिंडी को 29 अगस्त को फिर तलब कर लिया। समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब कमजोर तबके की आवाज बन गए। खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा पूरा। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 खुसूसी अफराद को ATM कार्ड जारी रहेगा। हर ATM पर हर तिमाही में 10,500 रुपये भेजे जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे में 25,000 हिम्मत कार्ड जारी होंगे। मुस्तहिक खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड में खवातीन का 30% कोटा मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब की 15 सितंबर तक अदायगी शुरू करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है मुस्तहिक खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। खुसूसी अफराद हमारे लिए बहुत ही खास है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुआहिदे पर ईरान का पाकिस्तान को नोटिस। आइंदा माह सालिसी अदालत में मुकदमा करने की धमकी। हुकूमत का ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। वज़ीर पेट्रोलियम ईरान का दौरा करेंगे। अमरीकी पाबंदियों से मुतल्लिक़ आगाह करेंगे। ईरान ने मार्च में पाकिस्तान को मुआहिदे पर अमल दरामद करने के लिए 180 दिन का वक्त दिया था। अमरीकी पाबंदियों के बायस पाकिस्तान मुआहिदे पर अमल दरामद ना कर सका। मुतअद्दिद मरतबा मामला अमरीका के साथ उठाया मगर बात नहीं बनी। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज दोनों टीम्स का आज का प्रैक्टिस सेशन मनसूख हो गया। बारिश के बायस खिलाड़ी इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग न कर सके। दोनों टीम्स कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट 30 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। मेहमान साइड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।